हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का शुभारंभ। तो अभी तक आपने 10th क्लास की जो मैथ पढ़ी है उससे अलग होने वाली है। और साथ में एक चीज़ बता देता हूँ कि उतना आसान नहीं होगा लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ जो याद रखनी है दैट इज कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है। ठीक है, उस पर एग्जाम्पल्स करने हैं एंड देन आफ्टर आपको एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना है। अगर आप सीधा एक्सरसाइज पे कूद जाएंगे तो बहुत सारी चीजें स्किप कर देंगे, आपको उतने डीप में चीजें समझ में नहीं आएगी और फिर आगे जाके आप एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो 11th क्लास को ऐसे मजाक मजाक में नहीं उड़ाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। 11th क्लास की मैथ्स अगर आपको नहीं आती तो आप 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। एक एक वीडियो में पूरा का पूरा कोर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर जो रहेगा दैट इज सेट्स। अब यहाँ पे पहले एक बात सुनो मेरी, 10th क्लास में हम सिंपल क्या करते थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते थे, फॉर्मूला लिखते थे एंड देन हम उस पर क्वेश्चंस कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ की मैथ वैसी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, है ना। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल्स हम करेंगे उनको लिखना है एंड देन आफ्टर हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास की तरह स्टडी नहीं चलेगी। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक एक टॉपिक को पकड़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उस पे एग्जांपल्स करेंगे, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, सबसे पहला चैप्टर जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज सेट्स। क्या है बेटा? सेट्स। अब आपने सेट वर्ड पहले तो कहीं सुना ही होगा। ठीक है, जैसे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ये लड़कियां पहनती है, ठीक है, सेट होता है उसका, गले में वो होता है और फिर कानों में होते हैं, नाक में होते हैं। ठीक है, तो वो जो ज्वेलरी का सेट होता है वो क्या है? एक वो जो कलेक्शन है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का, वो क्या है? एक सेट है। तो सेट क्या है बेटा? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो वेल डिफाइंड का मतलब यह है बेटा कि पर्सन टू पर्सन यहां पे डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चीज फिक्स है और पूरी दुनिया के लिए वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर कोई इंसान, अगर तुम एक ही बात 10 लोगों से पूछो तो 10 के 10 लोग एक ही जवाब देने चाहिए, तो वो जो बनेगा हमारा दैट इज सेट। ठीक है, अगर 10 लोग एक जवाब दे रहे हैं और 11वां बोल रहा है कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, तो वहां पे फिर वो सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेट मतलब ये है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और पूरी दुनिया के लिए वो चीज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम कलेक्शन लेंगे किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसकी डेफिनेशन लिखते टाइम पे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये डिस्टिंक्ट जो वर्ड यहां पे आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक बात समझा देगा, क्या कि सेट जब हम बनाएंगे एलिमेंट्स का, तो वहां पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेंगे। कैसे लेंगे? डिस्टिंक्ट मतलब बेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे। ठीक है, आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, है ना, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल जैसे मैं बोलूं 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया, तो क्या इसका मैं सेट बना सकता हूं? 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये 5 लोग जो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा, 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया जो मैं सेलेक्ट करूंगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। हो सकता है मुझे करीना सुंदर लगे तो मैं कैटरीना सुंदर लगे, किसी को ऐश्वर्या सुंदर लगे, तो भाई सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये सेट नहीं बन सकता। हो सकता है किसी को कोई मतलब खुद को खुद ही सुंदर लगे, कोई और सुंदर ही ना लगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो कलेक्शन बनेगा हमारा 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस का, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सबको अलग अलग एक्ट्रेसेस पसंद है। ठीक है, तो यहां पे हम इसका सेट नहीं बना सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब एक और देखो, हम बोले कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स, क्या हम इसका सेट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरली आपने काउंटिंग कहां से सीखी थी बेटा? 1 से। कहां से सीखी थी? 1 से। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 और 4, 5 से छोटा लेना है, लेस देन 5 लेना है, तो 1 2 3 4, ये 4 जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आए, ये जो 4 एलिमेंट आए, ये क्या बन गया बेटा? एक सेट बन गया। अब आप दुनिया में किसी भी इंसान से जाके पूछोगे कि नेचुरल नंबर बताओ लेस देन 5, तो सब यही बोलेंगे 1 2 3 4, सब यही बोलेंगे 1 2 3 4। अगर कोई इसके अलावा कुछ और बोल रहा है तो वो बहुत महान इंसान है, उसको मैथ नहीं आती, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये क्या बन गया बेटा हमारा? ये सेट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तुम अगर किसी से भी जाके पूछोगे कि भाई 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो वो तुम्हें 1 2 3 4 ही बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आप इनको एक तो एलिमेंट्स बोल सकते हो और आप एक इनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है? आप इनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, आप इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से जो चीजों का हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे सेट, और जिसका कलेक्शन नहीं आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो सेट नहीं है। क्लियर है बात समझ में आ गई? अब देखो, तो सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। एग्जांपल, टॉप 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो टॉप 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसकी टॉप 5 जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है बेटा, वो सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है भाई। यहां पे ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है ये? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो इसमें आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, 3 5 7 और 9, ठीक है। 10 से छोटे होने चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो सबका आंसर यही आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया जो कि 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक सेट है। यस इट इज अ सेट, ठीक है बेटा। ये क्या बन जाएगा हमारा? सेट बन जाएगा। देन द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जितनी भी रिवर्स है हम उनका एक सेट बना सकते हैं, ये भी वेल डिफाइंड है। भाई रिवर एक बहुत बड़ी चीज है, तो तुम्हें पता होगा कि इंडिया में कितनी रिवर्स है, तुम उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर ज्योग्राफी में पढ़ते भी है लोग, तो ठीक है। तो रिवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड हो सकती है, ठीक है। तो यस इट इज अ सेट, ठीक है। देन ऑल टैलेंटेड पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे क्या है? सेट बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑल टैलेंटेड पीपल ऑफ इंडिया, भाई किसी को ये लगता हो कि मैं ही टैलेंटेड हूं, मेरे अलावा कोई टैलेंटेड ही नहीं है ना। किसी को एक गलतफहमी हो सकती है। किसी को लग सकता है कि सचिन टैलेंटेड है, किसी को लग सकता है विराट टैलेंटेड है ना, किसी को लग सकता है ऐश्वर्या टैलेंटेड है। तो सबके हिसाब से टैलेंटेड लोग अलग अलग होंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो जहां पे वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो यहां पे भी ये सेट नहीं बनेगा। जब तक चीजें सबके हिसाब से सेम आंसर नहीं देगी हम उसे सेट नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए तभी उसको सेट बोला जाएगा। द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सबको पता है भाई वॉवल्स इंग्लिश में 5 ही होते हैं। कौन कौन से? किसी से भी पूछोगे वो यही बोलेगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब दुनिया में किसी भी इंसान से जाके पूछो वो यही बोलेगा, ए ई आई ओ यू। तो सबके लिए ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सबका एक ही जवाब आएगा। तो जब सबका वेल डिफाइंड आंसर है तो इसका मतलब ये क्या है? यस इट इज अ सेट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सेट बन जाएगा, ठीक है। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 का मतलब क्या है कि इसके प्राइम फैक्टर निकालो भाई, इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 210, इसमें 2 का डिवाइड करो तो ये आएगा 105, फिर इसमें 3 का डिवाइड करो तो आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15, देन यहाँ 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास
ये क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, फैक्टराइजेशन, तो अब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करो, यहां पे हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो प्राइम नंबर से किया है, ठीक है। आपने यहाँ पे किससे डिवाइड किया है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर से। तो ये जो है फैक्टराइजेशन, इसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, और इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। तो क्या सबका आंसर यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो यस इट इज अ सेट, ठीक है। तो आई होप आपको बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी अब कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, कि सबका आंसर सेम आना चाहिए, वो चीज बदलनी नहीं चाहिए लोगों के हिसाब से। और दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग नंबर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। हम सेम नंबर्स को कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। आप देख सकते हो जहां जहां मैंने सेट बनाया है वहां सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स क्या है बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा सेट। अब इस सेट को हमने समझ तो लिया कि भाई ये चीज सेट है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में हर चीज को रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। तो आगे हम सीखेंगे कि एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। देखो, तो हमने अभी भी बोला कि हर चीज में हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमें यहाँ पे देखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे देखो, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर अल्फाबेट, एग्जाम्पल ABCDXYZ। तो हमारे पास जितनी भी सेट है, अगर हमें उन्हें एक वर्ड में, ठीक है, शो करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कैपिटल लेटर अल्फाबेट यूज करेंगे। जैसे मैंने ये एक सेट बनाया, ठीक है, मैंने एक सेट बनाया, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा A = 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा बेटा, एक सेट है, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कैपिटल अल्फाबेट लेटर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर एलिमेंट्स, ये जो है ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हमें स्मॉल लेटर अल्फाबेट से शो करना होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर अल्फाबेट से शो करना होता है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, एग्जांपल ABCD। तो अगर पूरे सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और उसके अंदर एलिमेंट्स को डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। अब हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो फॉर्म होते हैं हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो दोनों पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला देखो, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इन ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है, इन ब्रेसेस का यूज करते हैं, और अंदर जो एलिमेंट्स लिखेंगे उनको हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमास। जैसे हमारे पास अभी एक सेट आया था 1, 3, 5, 7, 9। तो ये मेरा सेट का रिप्रेजेंटेशन है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म है। क्या है ये, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म मेरे पास आया है, ये जो रोस्टर फॉर्म आया, इसमें हमने क्या किया, दो ब्रेसेस यूज किए हैं, और एलिमेंट्स के लिए बीच बीच में क्या यूज किया है बेटा, कॉमा यूज किया। तो हम कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं और उनको ब्रेसेस में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो मेरे को ये सेट दे रखा है, ठीक है, ये सेट दे रखा है, इस सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो, सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो मुझे क्या बोल रहा है, ऑल इवन कौन से होते हैं बेटा, जो 2 के टेबल में आते हैं। इवन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो मान लेते हैं ये सेट क्या है बेटा, सेट ए है। ये क्या है, सेट ए है। ये क्या है, सेट ए है। तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो पहले तो इवन होना चाहिए, दूसरा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है।
फिर आ जाएगा हमारे पास 4 और फिर आ जाएगा 6 और बस ये, ठीक है। आप एक इसमें 0 भी ऐड करेंगे, ठीक है, 0 भी ऐड करेंगे। अच्छा 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है, ठीक है, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है। इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, फिर आता है नेगेटिव इंटीजर जो -1 से -इन्फिनिटी, जो बीच में 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव का पार्ट है ना ही नेगेटिव का पार्ट है, इसीलिए हमारे पास इसमें 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये इवन नंबर बोलता तो हम उसमें 0 लेते, क्योंकि इवन नंबर का मतलब है जो 2 से डिवाइड होता है, तो 0 तो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको फिर 0 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट बन गया। तो ये जो फॉर्मेट था हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्रेसेस का यूज किया और बीच बीच में एलिमेंट्स से उनको सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग कॉमास। तो इस तरीके से हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, तो ये मान लेते हैं सेट बी है हमारा, ये मान लेते हैं सेट बी है हमारा। तो इसमें क्या करना है बेटा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हमें ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट निकालना है विच डिवाइड 42। तो 42 किस किस की टेबल में आता है, बेसिकली ये पूछ रहा है, या फिर ऐसे नंबर्स बता दो जो 42 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले तो 1, सबसे पहले तो 1, ठीक है, 1 सबकी 1 में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो 42 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 में 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है, 4 और 2 6, तो इसमें 3 का डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है, 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 7 42 होता है, 6 का भी हो जाएगा, 7 का भी हो जाएगा, ठीक है। 42 किस किस से डिवाइड होगा उनका सेट बनाना है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। उसके बाद 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 सीधा होगा अब ये 21 से, और फिर उसके बाद 42 से। तो ये जो नंबर्स है बेटा हमारे, ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 42 को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, तो 42 का डिवाइड किस किस से जाएगा, तो 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, ठीक है, 6 7 42, 7 6 42, फिर 21 2 42, और यहाँ पे आ जाएगा 42 1 42। तो ये सारे नंबर्स हमारे कौन से हैं बेटा, जो 42 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सेट बनाया और इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। तो इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं ये सेट एक्स है, ये मान लेते हैं सेट एक्स है। तो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 5, तो 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 और 4, बस 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 में ये आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको मान लेते हैं सेट y, इसको मान लेते हैं सेट y। तो इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने 10th क्लास में सीखा होगा, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो इसको अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, यहाँ पे 2 का पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -3, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा x माइनस 2, एक बार ब्रैकेट वाला लिखते हैं, एक बार बाहर वाला लिखते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो मेरे इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन आए हैं, ये दो सॉल्यूशन आए हैं 2 and 3। तो यहां पे y सेट में दो एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देखो जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है।
तो द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक y सेट मान लिया हमने, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे 2 and 3। आप यहाँ पे रख के चेक कर लो, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये दो हमने कवर कर लिए। थर्ड, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं बेटा जो 1 से बड़े हों, नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में 1 कभी नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो हो गए जो 1 से बड़े होते हैं एंड ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, दूसरों की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं ये है हमारा सेट Z है। ठीक है, सेट Z है, ब्रेसेस ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 7 से छोटे लेने हैं हमें प्राइम नंबर्स, तो 1 नहीं आएगा, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 7 हमें लेना नहीं है क्योंकि 7 से छोटे लेने हैं। तो 2, 3 और 5 ये तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जो लेस देन 7 है। तो इस तरीके से बेटा हम जो हमें सेट देगा उसको हम बाय यूजिंग ब्रेसेस और कॉमास रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। क्लियर है ये चीज? अच्छे समझ में आया? ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले इसे राइट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेट का बेटा, जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। तो देखो नाम देखो इसका, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको अच्छे से समझो। सेट बिल्डर, इसका मतलब यहां से हमारा जो सेट होगा वो बिल्ड होगा, यहां से हम क्या करेंगे सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमें एक प्रॉपर्टी देगा, हमें एक डेफिनेशन देगा, तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहां पे होंगे वो एक प्रॉपर्टी को, एक डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन को हम क्रैक करके क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे और हमारा सेट बनेगा। तो यहां से बेटा सेट बिल्ड होता है, यहां से हम एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहां पे हम एक प्रॉपर्टी देगा जो सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, विच इज नॉट possessed बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है, और आउटसाइड द सेट जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी possessed बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देन इनक्लोज्ड द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रेसेस, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, ब्रेसेस में बंद कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां पे देखो हमने ये जो लिखा है ये क्या है बेटा हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दो। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी अभी हमने समझा कि भाई कोई भी सेट है, जैसे मान लो ए सेट है। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया AEIOU। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, x। तो x सच दैट x क्या है, अब इस x को डिफाइन करना पड़ेगा। हमने बोला कि एलिमेंट x है सच दैट x क्या है, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, और इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं ये एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कि वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वोवल होना चाहिए। तो ये जो है हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि हमने जो सेट बनाया वो इसी से बनाया है। चेक करो, हमने इसको यूज करके ये सेट बनाया है। x इज अ नंबर, x सच दैट x इज अ नंबर वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो x बेटा एक लेटर है जो कि क्या है, वोवल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास AEIOU आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब आप दिमाग लगाएंगे,
तो हो सकता है आपके पास जो सेट आने वाला है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो आपके पास सेट आएगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हर बच्चे का अलग अलग हो। अभी बताऊंगा मैं कैसा होगा ऐसा, ठीक है, कैसे होगा ऐसे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तो हमने बोला भाई कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो x सच दैट x क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। क्या मैं कोई ऐसा सेट बना सकता हूं? हाँ बना सकता हूं। देखो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, a एक सेट है मेरा, a एक सेट है मेरा जिसमें x एक एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है, और वो x क्या है बेटा, 3 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 10 से छोटा है तो 10 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास 4 to 9 जो आया ये एक सेट है। ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, ये क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी हेल्प से हम एक सेट को बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखो, बी एक सेट है मेरे पास, बी एक सेट है मेरे पास जिसमें हमें इसको डिकोड करना है। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। अब ये भी किया था हमने, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ये रहा, देखो कहां गया, विच डिवाइड्स 42, ये रहे 1 2 3 6 7 21 42, 1 2 3 6 7 21, 1 2 3 6 7 21 42, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो नंबर्स है वो क्या है, 42 को डिवाइड करेंगे। तो इस सेट को हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। C एक सेट है हमारा, Y सच दैट Y एक एलिमेंट है, इसमें एक सेट है हमारा C जिसमें Y एक एलिमेंट है, और Y क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवल्स होते हैं भाई, A E I O U, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सेट के अंदर, इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कि भाई जो एलिमेंट है हमारा वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो Z एक एलिमेंट है, एक सेट है D जिसमें Z एक एलिमेंट है, Z एक एलिमेंट है, और Z क्या है, Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो Z क्या है बेटा, एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, तो 1 नेचुरल भी है, ऑड भी है, उसके बाद 3 5 7 9 11। अच्छा रुकूंगा कहां, मुझे ये बताओ, इसने बोला Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 3 5 7 9। इसने कोई लिमिट नहीं दी कि मैं रुकना कहाँ है, इसने कोई लिमिट नहीं दी कि रुकना कहाँ है, तो ये चलता रहेगा 13 15 और ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ तो यहां पे हमने देखा कि हम किस तरीके से रोस्टर फॉर्म से टैबुलर और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, हमने यहां पे जो ये लिखा है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, सबका इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है इन दिस फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक ही चीज को, एक ही बात को दो अलग अलग लोग अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें फॉलोइंग सेट्स को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है। तो देखो x हमारा एक सेट है, x हमारा एक सेट है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें x एक एलिमेंट मान लेते हैं, दैट इज x क्या है, x क्या है 1 3 5 7 9। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 ये क्या है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, या आई कैन से ओनली ऑड, चलो नेचुरल लगा लो, ऑड नेचुरल नंबर x इज अ
ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 से छोटे हैं ये, लेस देन 10। ठीक है बेटा, क्या मैं इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो x मेरा एक एलिमेंट है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स क्या है? ये x है। ठीक है, तो जो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर हमारे 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएंगे। अब इसी बात को बहुत ध्यान से देखना, इसी बात को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि x एक एलिमेंट है, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर जिसमें ये जो हमारा x है वो किससे बड़ा है बेटा? 1 आ रहा है इसमें, तो 0 से बड़ा है, और लास्ट नंबर क्या है? 9, और 10 से क्या है? छोटा है। अब इसीलिए मैंने बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में हर बच्चा अलग अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है एक बच्चे ने ऐसे लिखा हो, एक बच्चे ने ऐसे लिखा हो, तो दोनों का सही है। टीचर से लड़ने मत लग जाना कि हमारी टीचर ने तो ऐसे बताया था। भाई ये भी सही है, ये भी सही है, और भी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा है वाई, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे जो तुम्हें एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये कौन से वर्ड से बने हैं? ठीक है, इसका आंसर कहां लिखे यार? तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो तो हमारे बी का जो आंसर है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम वाई। वाई एक सेट है हमारे पास। ठीक है, वाई एक सेट है हमारे पास। इस सेट में ये जो MATHEICS ये जो लेटर्स हैं, ये पता है कहां से आए हैं? मैथमेटिक्स वर्ड से, मैथमेटिक्स वर्ड से। तो ये क्या है बेटा? यहां पे x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इससे अगर आप सेट बनाओगे तो यही सेट बनेगा। ठीक है, x एक एलिमेंट है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड का अगर हम सेट बनाते हैं तो देखो हमने क्या बोला था? सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब आपको नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो अगर मैं यहां से सेट बनाने जाऊंगा तो मैं m लूंगा, ठीक है, फिर a लूंगा, ठीक है, a लूंगा, देन मैं t लूंगा, ठीक है, फिर h लूंगा, ठीक है, फिर e लूंगा। अब मैं m को वापस नहीं लूंगा क्योंकि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो m दोबारा नहीं आएगा, a दोबारा नहीं आएगा, t दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, i आ जाएगा क्योंकि i हमने अभी लिया नहीं, तो i इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर c आ जाएगा और फिर s आ जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हमारे पास थे इसमें, वो कहां से आए थे? जो लेटर्स आए थे वो मैथमेटिक्स वर्ड से आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट है हमारे पास z। तो z हमारा क्या हो जाएगा बेटा? z हमारा क्या हो जाएगा? देखेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें एक एलिमेंट है y सच दैट y क्या होगा? y क्या होगा? y इज अ, देखो 4 6 8 9 10, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इवन नंबर्स है? 4 6 8 9 10 ये इवन नंबर्स हैं। तो y इज अ इवन नंबर, y इज अ इवन नंबर, y इज अ इवन नंबर जो कि 3 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, 3 से तो बड़े हैं, ठीक है, 3 से तो बड़े हैं और 11 से क्या है बेटा? छोटे हैं। ठीक है, y इज अ इवन नंबर, y एक इवन नंबर है जो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा इवन नंबर वो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9, सॉरी इसमें 9 भी आ रहा है, जस्ट अ मिनट, तो ये इवन नंबर में तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है इसमें। 4 6 8 9 10, इसमें 9 कहाँ से आ गया बीच में? नहीं, 4 6 8 9 10, 4 2 का स्क्वायर हो गया, चलो, तो ये 2 3 2 का क्यूब, नहीं क्यूब भी नहीं बन रहा है यहाँ पे कुछ ये गलती से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको हटा लेंगे अपन, 9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 6 8 और 10 ये क्या है? हमारे इवन नंबर से, ये क्या है? हमारे इवन नंबर से जो कि 3 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं। ठीक है, तो इस बात को अब कोई और बच्चा और भी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो
तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। उसकी बात को अगर हम फॉलो करें तो वही सेट हमारे पास वापस भी आना चाहिए, तब वो सही होगा। ऐसे नहीं कोई कुछ भी बना लाया, सर ने बोला था कि सारे सही हैं, नहीं भाई सारे सही नहीं है। अगर मैं उसके सेट को डिकोड करता हूं तो रोस्टर फॉर्म में मेरे पास वापस वही सेट आना चाहिए, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें हमने बात करी दो फॉर्म्स की। सबसे पहला हमने देखा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन जब हम इन सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास सेट आता है बेटा, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है ये चीज? तो इसे राइट डाउन करेंगे, देन हम बात करते हैं हमारे आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। ओके जी, तो पहले इसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए हम बात करते हैं अब हमारे कुछ यूनिवर्सल सेट्स है मैथमेटिक्स में जिनके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड यूनिवर्सल सेट्स हैं जिनके बारे में मैथमेटिकल वर्ल्ड में बात करनी होती है। तो सेट्स इन मैथमेटिकल वर्ल्ड, तो आप सभी को पता होगा कि n को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो n क्या है हमारा? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं n नेचुरल नंबर्स का सेट बनाता हूं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, ठीक है। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। देन z क्या है बेटा? z होते हैं इंटीजर्स। z क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। तो इसमें माइनस वाले सारे नंबर आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ऑल इंटीजर्स का सेट हो गया। देन q क्या है बेटा? हमारे पास q है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे सारे के सारे इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में भी हमारे पास बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, अपॉन वाले, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो देखो जो नंबर्स जस्ट अ मिनट, जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p अपॉन q के फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर्स का एक सेट बन जाएगा। तो r क्या है बेटा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो r क्या है हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये भी माइनस इन्फिनिटी से चालू होते हैं, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 1.5 1.6, मतलब पॉइंट में, माइनस में, अपॉन में, रूट में, सारी वैल्यूज इसमें आ जाएगी। जितने भी रियल नंबर से सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। z प्लस का क्या मतलब है? देखो z का क्या मतलब था? इंटीजर। z का क्या मतलब था बेटा? इंटीजर। तो z प्लस का क्या मतलब हो जाएगा? z प्लस का मतलब हो जाएगा बेटा पॉजिटिव इंटीजर, जो कि 1 से चालू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो q मतलब है रैशनल नंबर, तो q प्लस क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। और r प्लस का क्या मतलब है बेटा? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, बट जब हम प्लस लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो सारे नंबर्स कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं जिनको आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, इनके सिंबल याद रखने हैं कि ये किसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप इसे राइट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। देन अब हम करते हैं हमारे एग्जांपल्स। जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड, तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले बात हमने करी कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड देन आफ्टर हमने डिस्कस करा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए आज का हमारा एग्जांपल नंबर 1, ये आपकी बुक में गिवन है एग्जांपल्स
बिफोर द एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 1.1, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। तो इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो यहां पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसको, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास इसको हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये हो गया 1 - 2, तो +2 और -1। ठीक है, तो देखो यहां आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का x, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये आ जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं 2 2 का, यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा x। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा x + 2। ठीक है, यहां से हम लेंगे -1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x + 2। जब आप बाहर माइनस लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार तो आ गया x + 2। ठीक है, एक बार ब्रैकेट वाला लिखते हैं जो कि कॉमन पार्ट है, और एक बार आ जाएगा बाहर वाला x - 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएगी। यहां से तो आएगा बेटा x इक्वल टू, ये तो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा -2। ठीक है, और यहां से जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये जाएगा x इक्वल टू प्लस, तो ये आएगा +1। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हमें एक सेट बनाना था इसका। ठीक है, हमें एक सेट बनाना था, तो सेट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के और ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, -2 और 1। क्लियर है बेटा, तो इसका हमारे पास एक सेट बन गया और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आए हैं इनका हमें सेट बनाना था। क्लियर है ये चीज, चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए आगे बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, राइट द सेट दे रखा है हमें, देखो सेट दे रखा है हमें, क्या है हमारे पास, x such that x is a positive integer, x is a positive integer and साथ में क्या बोल रहा है बेटा, x स्क्वायर जो है हमारा वो है लेस देन 40। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, लेस देन 40 है। तो ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है बेटा, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें डिकोड करना है और हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये कोई सेट A है, ये क्या है, कोई सेट A है। तो यहां पे क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो एक्स स्क्वायर से छोटे नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से छोटे, एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए 40 से, सॉरी ठीक है, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये मेरे एक्स है सारे के सारे, ये क्या है मेरे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरे एक्स है, लेकिन मुझे इनका स्क्वायर लेना है। तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। लेकिन 49 क्या हो गया, 49 40 से बड़ा हो गया, और यहाँ पे हमें स्क्वायर कैसे लेने हैं, 40 से छोटे। तो 49 पे तो हम जाएंगे ही नहीं, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा 9, देन हमारे पास आ जाएगा 16, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 25 और 36। तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, लेस देन 40 है। ठीक है, तो ये नंबर्स किसके स्क्वायर है बेटा, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इसका हमारे पास स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारा आंसर है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई।
तो इसे राइट डाउन करेंगे। देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। राइट द सेट ए। तो सेट ए को हमें रिप्रेजेंट करना है बेटा किस तरीके से। तो देखो हमें एक सेट दे रखा है ए, एक हमारा सेट है जिसमें हमारे पास 1 4 9 16 25 और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब है कि हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है यहाँ पे जिसको ये सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को बताओ ये नंबर्स आपको किस टाइप के नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, आगे चलेगा 6 6 36, 7 7 49। तो ये बेटा स्क्वायर दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो मेरा जो सेट बनेगा ए, वहां क्या बनेगा बेटा x, सच दैट x क्या है बेटा, x इज इक्वल टू है n स्क्वायर। n कोई नंबर है, ठीक है, n कोई नंबर है, तो x क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है। वहां पे n जो है बेटा वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n बिलोंग करता है किससे बेटा, नेचुरल नंबर से। ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये सिंबल होता है बिलोंग का, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है, ये बिलोंग टू का सिंबल है। तो x क्या है मेरा, x एक नंबर का स्क्वायर है और वो नंबर क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 6 का 36। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, ठीक है। इसे राइट डाउन करेंगे। देन हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 और अगेन वही हमारा काम क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक सेट, ठीक है। देखो सेट को देखो, लेट मान लो, लेट दिस इज सेट ए, ठीक है, ये क्या है, एक सेट ए है जिसमें नंबर से बेटा 1/2, ठीक है, 2/3, देन 3/4, देन 4/5, ठीक है, और 6/7, ठीक है बेटा, ये हमारे नंबर से। तो बहुत ध्यान से देखो ये कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, और नीचे क्या है बेटा, ऊपर जो नंबर है उससे नीचे एक बड़ा है, ठीक है, नीचे 1 प्लस हो रहा है, 1 1 + 1 2, 2 2 + 1 3, 3 3 + 1 4, 4 4 + 1 5, 6 6 + 1 7। मतलब ऊपर वाला जो नंबर है नीचे उससे 1 ज्यादा है, तो इसको मुझे किस में बदलना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये कोई सेट है ए हमारा जहां पे x कोई एलिमेंट है बेटा, ये सारे हमारे x है, ठीक है। x क्या है, x इज इक्वल टू n/n+1, ऊपर जो भी नंबर है नीचे उसमें 1 ऐड हो रखा है। अगर ऊपर 4 है तो नीचे उसमें 1 ऐड होके 5 हो गया, ठीक है, ऊपर 6 है तो नीचे 1 ऐड होके 7 हो गया। तो n/n+1 ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये सारे के सारे, जहां पे वेयर n क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बट जो नेचुरल नंबर है हमारे, वो क्या है बेटा, क्या है हमारे पास, 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है हमारा, जो n है हमारा, ठीक है, वो क्या है बेटा, किससे छोटा है, 7 से छोटा है, ठीक है, किससे छोटा है, 7 से, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास, 6 है, ठीक है। तो हाईएस्ट हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 7 से छोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। n/n+1 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है और नंबर कहां तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, जो कि क्या है बेटा, n 7 से छोटा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसे राइट डाउन करो। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें दोनों तरफ बेटा सेट्स गिवन है,
ये क्या है हमारे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, और ये क्या है बेटा हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है। तो देखो कैसे मैच करेंगे, पहले आपको सेट्स को डिकोड करना पड़ेगा। तो देखो PRINCAL, तो ये बेटा प्रिंसल जो बन रहा है किससे बनेगा, प्रिंसिपल वर्ड से बनेगा। अगर मैं इस सेट को डिकोड करता हूं, अगर मैं इस सेट को डिकोड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, X इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का P ले लेंगे, प्रिंसिपल का P ले लेंगे, ठीक है, फिर R ले लेंगे, फिर I ले लेंगे, N ले लेंगे, C ले लेंगे, I वापस आ गया, I को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, फिर P आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, A ले लेंगे और L ले लेंगे। तो ये क्या सेट बनेगा बेटा, प्रिंसल, जो कि ये रहा हमारा, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो हमारा सेट 1 है वो सेट D के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों मैच हो गए। देन अगर हम यहां देखो 0, तो 0 यहां पे कहां आएगा बेटा, देखो ये वाला जो है हमारा C वाला जो सेट है, C वाला जो सेट है, इसमें हमें क्या दे रखा है, C वाले सेट में हमें क्या दे रखा है, देखो बहुत ध्यान से, X इज अ इंटीजर एंड X प्लस 1 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, 1 को उधर भेज दो तो X इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इस सेट को डिकोड अगर हम करते हैं, इस सेट को डिकोड करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा इससे मैच, ठीक है, ये हो गया हमारा इससे मैच। तो सेकंड वाला मैच हो जाएगा बेटा C से, ठीक है। देन थर्ड है 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। यहां देखो फर्स्ट वाला x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिविजर ऑफ 18। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, तो देखो 18 में 1 का डिवाइड भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा। तो ये इससे मैच हो जाएगा हमारा। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं उसका सेट बनाना है, तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला बेटा मैच हो जाएगा हमारे A से। अब बचा हमारे पास 3 और -3, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला किससे मैच हो जाएगा, ACD किससे हो जाएगा, B से, ठीक है। लेकिन डिकोड करना तो आना चाहिए ना, तो डिकोड करते हैं। देखो इसको क्या है हमारे पास, B सेट क्या है बेटा, B में दे रखा है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखो क्या बोल रहा है हमें, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9 को उधर भेज दो तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू अंडर रूट 9। अब रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो 9 किसका स्क्वायर बेटा, 3 का, तो ये आएगा प्लस माइनस 3। तो हमारे x की वैल्यू आ रही है 3 और -3, तो हमारा सेट बनेगा बेटा 3 और -3, ठीक है। तो इस वाले को हम मैच कर देंगे इससे 3 और -3 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेम सेट बना के इनको मैचअप करना था, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करा हमारा लेक्चर नंबर 1, जो कि था हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट, और साथ में हमने किए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के ऊपर। बाय, हैव अ गुड डे।